अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी बहुत मशहूर है। इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी 1803 में लिखी थी और ये नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर खालिस हिंदी जबान में लिखी गई। 1933 में मौलवी अब्दुल हक ने रानी केतकी की कहानी को शाये किया। रानी केतकी की कहानी उर्दू के मुख्तसर तबज़ात नसरी दास्तान है जो फारसी और अरबी लफ्ज़ों के इस्तेमाल के बगैर लिखी गई है। ये बहुत कमाल की बात है कि इसमें न तो फारसी के अल्फाज हैं न अरबी के अल्फाज हैं। इम्तियाज अली के मुताबिक रानी केतकी की कहानी 1808 में लिखी गई। रानी केतकी की कहानी इंशा ने महज जबान दानी के मुजाहरे के लिए तख्लीक की, यानी उनको यह एहसास दिलाना था कि मैं इतना अच्छा लिख सकता हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं अरबी और फारसी के अल्फाज के बगैर भी बेहतरीन तख्लीक कर सकता हूँ, और उन्होंने किया भी। पूरी दास्तान खालिस हिंदी जबान में लिखी गई है। इसमें अरबी, फारसी और संस्कृत के अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है। हिंदी और उर्दू वाले दोनों रानी केतकी की कहानी को अपने अदब का कदीम सरमाया मानते हैं। उर्दू और हिंदी वाले दोनों, देखिए हिंदी जबान में लिखी गई है लेकिन रस्मुल खत तो उर्दू ही है, तो उर्दू रस्मुल खत है, तो उर्दू वाले भी इसे अपना सरमाया मानते हैं और हिंदी वाले भी मानते हैं। तो रानी केतकी इंशाअल्लाह खां की लिखी हुई बेहतरीन तख्लीक में से एक है। अब किरदार की बात करें तो इसका हीरो है कुंवर उदय भान, हीरोइन है रानी केतकी, और राजा सूरज भान कुंवर उदय भान का बाप है, यानी हीरो का बाप है। रानी लक्ष्मीबास ये कुंवर की माँ है, यानी हीरो की माँ है। जगत प्रकाश ये रानी केतकी का बाप है, यानी हीरोइन का बाप है। कामलता ये हीरोइन की माँ है, यानी रानी केतकी की माँ है। मदन बान ये रानी केतकी की सहेली है और दास्तान का सबसे एक्टिव और मुतहर्रिक किरदार है। जोगी महेंद्र गुल जगत प्रकाश का गुरु जो कैलाश पर्वत में रहता है। उसके बाद है राजा इंद्र, ये जोगी का दोस्त है। फूलकली ये मालिन है, और अमरावत ये राजा इंद्र का हाथी है। इतने किरदार हैं। कहानी बहुत अच्छी है। अब इसको क्या कहें, कि कहानी कहें कि या इसको दास्तान कहें। नाम तो लिखा हुआ है रानी केतकी की कहानी। बहरहाल ये बहुत अच्छी दास्तान में से एक दास्तान है, इसको सुने। खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि राजा सूरज भान का बेटा कुंवर उदय भान, सूरज भान का बेटा कुंवर उदय भान एक दिन शिकार के लिए जंगल की तरफ रवाना होता है। उसकी नजर एक हिरन पर पड़ती है। वो उसका पीछा करने लगता है, बहुत दूर तक चला जाता है, यहां तक कि शाम हो जाती है। शाम होते ही वो एक बाग में पहुंचता है जहां खूबसूरत नौजवान लड़कियां झूला झूल रही होती हैं। उन लड़कियों में जगत प्रकाश की खूबसूरत और हसीन बेटी रानी केतकी भी है। उदय भान भी बहुत हसीन रहता है, तो दोनों की जब नजरें मिलती हैं, यानी उदय भान की और रानी केतकी की जब नजरें मिलती हैं, तो दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है। रानी केतकी अपनी हमराज सहेली मदन बान से उदय भान की मोहब्बत का जिक्र करती है। फिर उसके मशवरे से दोनों की मुलाकातें होती हैं। मोहब्बत की निशानी के लिए ये लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को अपनी अपनी अंगूठियां देते हैं और फिर वापस अपने देश लौट आते हैं। अब कुंवर उदय भान जब अपने मुल्क लौट के आया है तो वो हिज्र के लम्हात में घिर जाता है, यानी जुदाई सब्र से बाहर हो जाती है। वो बहुत परेशान हो जाता है, तो हिज्र के लम्हात बड़ी मुश्किल से कटते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए बेचैन बेकरार रहते हैं। कुंवर उदय भान के वालदैन यानी माँ बाप जो हैं, उसकी इस हालत को देखकर बहुत परेशान होते हैं और आखिर पूछते हैं कि मामला क्या है। तब बेटा अपने इश्क की दास्तान उन्हें सुनाता है। माँ बाप जो अपने बेटे की ये दास्तान सुनते हैं, बेटे पे तरस आता है और वो बेटे की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए एक ब्राह्मण के जरिए रानी केतकी के वालिद जगत प्रकाश के यहाँ शादी का पैगाम भेजते हैं। ब्राह्मण के जरिए जगत प्रकाश इससे अपनी बेइज्जती तस्वुर करता है कि अगर शादी की बात ही करनी थी खुद क्यों नहीं आए, मतलब क्यों भेज दिया इसको, और वो ब्राह्मण को कैद कर देता है। इसी वजह से सूरज भान और जगत प्रकाश में जंग हो जाती है।
जंग के दौरान कुंवर उदयभान रानी केतकी के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि ऐसा करो कि हम तुम तो यहां हैं, चलो भाग जाते हैं। लेकिन वो राजी नहीं होती। उसकी गैरत को ये बिल्कुल गवारा नहीं है कि वो अपने बाप माँ के नाम को रुसवा करे, इसलिए वो इनकार कर देती है। अब यहां देखिए लड़ाई हो रही है। रानी केतकी का बाप कैलाश पहाड़ से आए हुए अपने गुरु जोगी महेंद्रगढ़ की मदद से उदय भान और उसके बाप सूरज भान और उसकी माँ यानी हीरो के बाप और माँ दोनों को, बाप सूरज भान है और माँ रानी लक्ष्मी बास है, दोनों को जादू से हिरण बना देता है और पूरी फौज को एक आग के बगुले से तबाह बर्बाद कर देता है। वो जादूगर कुछ भी कर सकता है, तो सारी फौज को मार देता है और हीरो के बाप माँ को वो मतलब क्या बना देता है, हीरो के बाप माँ ही नहीं, हीरो हीरो के बाप माँ तीन को हिरन बना देता है। रानी केतकी बहुत उदास हो जाती है। उसकी सहेली है मदन बान, उससे बहुत दिलासा देती है। एक दिन खेल खेल में रानी केतकी अपनी माँ यानी रानी केतकी की माँ है कामलता, उससे महेंद्र गुरु का दिया हुआ भभूत हासिल कर लेती है। देखिए भभूत होता है जिसको यहाँ पे लगाया जाता है, वो क्या कहते हैं, राख की तरह होता है। भभूत हासिल कर लेती है जिसे आंखों में लगाने से किसी को नजर ना आए, यानी आंखों में लगाने से किसी को नजर नहीं आते, यानी अगर उसको आंख में लगा लिया जाए तो वो सारी दुनिया से पोशीदा हो जाए। रानी केतकी भभूत अपनी आंखों में मलकर अपने आशिक की तलाश में निकल पड़ती है। अब केतकी के गायब होने की खबर हर तरफ पहुंचती है। उसके वालिदैन तक जब यह खबर पहुंचती है तो वो बहुत परेशान होते हैं। केतकी की सहेली है मदन बान, उससे रहा नहीं जाता। वो भी क्या करती है, अपनी सहेली केतकी को ढूंढने के लिए वो भी अपनी आंखों में भभूत मल लेती है और वो केतकी की तलाश में निकल पड़ती है। बड़ी तलाश के बाद केतकी को वापस बुलाया जाता है। उसके बाद महेंद्र गुरु यानी जो जादूगर है उसको भी बुलाया जाता है। उससे सारा किस्सा बयान किया जाता है। उससे कहा जाता है कि देखो बात यह है कि रानी केतकी है और जो हीरो है, हीरो का नाम क्या था, कुंवर उदय भान, ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। इसलिए ऐसा कुछ किया जाए कि जो मतलब इनके बाप माँ को या कुंवर उदय भान को ही जो हिरन बनाया गया है उसको फिर वापस इंसान बना दिया जाए। उसके बाद जादूगर क्या करता है कि कुंवर उदय भान और उसके वालिदैन को हिरन से वापस इंसान बना देता है। फिर कुंवर उदय भान और रानी केतकी की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। ये इसका खुलासा रहा। तो ये बहुत अहम है, इसको जान लेना जरूरी है कि ये हमारे यहाँ बिहार यूनिवर्सिटी के एमए के निसाब में शामिल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।